लंबे अंतराल के बाद नए नगर आयुक्त के साथ आगरा नगर निगम का सदन लगा। नगर निगम के सदन की शुरुआत बधाई के साथ हुई। उसके बाद सवाल जवाब हुए। मानसून आने वाला है, नाले की सफाई को लेकर जमकर हंगामा होता नजर आया। हर पार्षद ने सफाई को लेकर अपने अपने क्षेत्र की समस्या रखी। साथ ही एमजी रोड पर मजार को हटाने का भी मुद्दा सामने आया। इस पर भी हंगामा हुआ, लेकिन आपसी सहमति से मजार को हटाने की बात कही गई। लंबे अंतराल के बाद सोमवार को नए नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य की मौजूदगी में आगरा नगर निगम का सदन आयोजित हुआ। सदन की शुरुआत नवागत नगर आयुक्त के स्वागत और बधाई संदेशों के साथ हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद सदन का माहौल सवाल जवाब और हंगामे में बदल गया। मानसून नजदीक होने के चलते पार्षदों ने शहर में नालों की सफाई, जल भराव और सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम अधिकारियों को घेरा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं उठाई और कहा कि कई इलाकों में अभी तक नालों की ठीक से सफाई नहीं हुई है, जिससे बारिश के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सभी पार्षदों मैं देख रहा हूँ कि सदन में सारे आरोप नगर निगम पर ही लगाए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि नगर निगम का बहुत बड़ा योगदान रहता है साफ सफाई में, क्योंकि मैंने अपने नगर निगम से सारी सुविधाएं जो मांगी है वो मेरे को मिली है। मैंने नाले पे भी काम किया है। मेरी एक वीडियो 5.7 मिलियन की है, क्योंकि कार्य करने वाला होना चाहिए और जनता इसमें सहयोग नहीं करती है। नगर निगम द्वारा साफ सफाई की जाती है। पब्लिक अपने घरों से जो डोर टू डोर गाड़ी आती है उनमें तो डोर टू डोर गाड़ियों में कूड़ा नहीं देंगे और कूड़े को नाले में लगाते हैं। जनता क्योंकि नगर निगम को दोष लगाती है। मेरा मानना है कि जनता अगर सहयोग करेगी ना तो नाले में पॉलिथीन वगैरह जाएंगे और जिससे रोड पर पानी नहीं आएगा। मेरा मानना है कि नगर निगम का आप सहयोग करें और अपने स्वच्छ शहर को पब्लिक का भी योगदान होना चाहिए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि कागजों में सफाई कार्य दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी स्थिति बेहद खराब है। कई पार्षदों ने सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सदन में जोरदार बहस और हंगामे की स्थिति बनी रही। मानसून इस समय आने वाला है और मानसून में जब जलभराव की स्थिति पैदा होती है, कहीं न कहीं जनता पार्षद को पकड़ने का काम करती है। हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 36 हो या सोल्ला हो या फिर डिफेंस कॉलोनी हो या चांदनी हो, यहाँ पर जलभराव की विकराल समस्या है। जल निकासी का पूरा इंतजाम वहाँ पर नहीं है। हमारे क्षेत्र में भी जल निकासी का इंतजाम पंप के द्वारा किया जाता है। पिछले वर्ष सभी चैनलों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से एक विकराल स्थिति दिखाई दी थी, क्योंकि वहाँ पर जो तस्वीर थी वैसा लग रहा था कि यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आ रही। ट्रांसफार्मर उसमें तमाम सारे डूब गए थे और उस दौरान तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जांच पड़ताल की स्थिति पर अपर नगर आयुक्त हुए थे, नगर आयुक्त वहाँ पर गए थे। उन्होंने खुद देखा था कि यहाँ पर विकराल स्थिति है और कैसे यहाँ पे लोग रहते होंगे और उस समय आश्वासन दिया गया था कि यहाँ की समस्या का समाधान हो जाएगा। नगर निगम के 410 नालों की सूची आई हो, लगातार साफ करा रहे हो। नाले भी कुछ साफ हो चुके हैं, इसमें 8 नाले बड़े हैं जो लगातार बातें कर रहा है। उनकी दृष्टि में नाले में सफाई हो गई होगी, लेकिन हमारी दृष्टि में क्षेत्र की बात करते हैं, मेरे क्षेत्र के अंदर नाले की प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हुई है, क्योंकि एक नाला ऐसा है कि तरीके से अभी बना है उसको कवर कर दिए गए। तब तक उसमें कोई चैम्बर नहीं बनाए जाएंगे तब तक उसमें सफाई कैसे होगी। नाला जो हो गया लगातार कहा जा रहा है और उसके बाद भी नाले की सब कोई ध्यान नहीं दिया। अगर चैम्बर नहीं बने तो नाले की सफाई नहीं होगी। पिछले मानसून में तो कम बारिश हुई थी क्योंकि अब आबादी और ज्यादा बढ़ गई है और ज्यादा जलभराव की स्थिति होगी। ऐसे में लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो जाएंगे। सदन में एमजी रोड स्थित मजार का मुद्दा भी गरमाया। कुछ पार्षदों ने सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था का हवाला देते हुए मजार को हटाने की मांग उठाई। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस हुई और कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। हालांकि बाद में आपसी सहमति के आधार पर प्रशासनिक स्तर पर बातचीत कर समाधान निकालने की बात कही गयी। जनहित के जो भी मुद्दे हैं वो सदन में प्रस्ताव के माध्यम से उठाए जाते हैं। तो जो भी एमजी रोड पे जो मजारे हैं, खास करके अपना एक नागरिक चांदनी के सामने और एक अपना ढाकरन चौराहे पे, तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन मजारों को आप कहीं भी जगह देख करके ठीक ठाक उन्हें स्थापित कर दें, जैसे यातायात में कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की ना हो। बताया जा रहा है बड़े एक्सीडेंट बिल्कुल आपने देखा है एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वो व्यस्त रोड है अपना आगरा का एमजी रोड। कुछ लोगों ने हमारे शरद चौहान जी ने वो प्रस्ताव लगाया था मजार उठाने के लिए, जिसमें माननीय महापौर जी ने आदेशित किया है कि प्रशासन के साथ उसमें पत्राचार करके उन मजारों को सही तरीके से सिस्टम से और जो कानून के तरीके से हटाया जाएगा।
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने पार्षदों को आश्वस्त किया कि मानसून से पहले नालों की सफाई और जलभराव की समस्या के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को पार्षदों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। मैंने 5 प्रस्ताव लगाए हैं। एक तो शहीद कैप्टन आशीष देवा जी को उनके लिए मैंने लगाने की उनके लिए प्रस्ताव लगाया कि जो राजा मंडी मेट्रो स्टेशन है उसका नाम उनके नाम से कर दिया जाए, जैसे कि कैप्टन जी उनके नाम से करता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा लाभ नहीं पाया सरकार से। वो अपनी बेटे की यादें सजो के रखना चाहते हैं और जो युवा पीढ़ी को उनके योगदान का, बलिदान का जो प्रेरणा मिले ये है। और वार्ड में जो और भी चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी अनियमितता ये है कि जो हमारी फाइलें खो जाती हैं, तब हम काम जब कराने के लिए हम देते हैं, प्रस्ताव लगाते हैं, सब कुछ हो जाता है और काम लग रही है, 3 फाइलें बन गई, 2 काम लग रहे हैं, 4 काम लग रहे हैं, लेकिन पता पड़ा उनकी फाइलें खो गई और फाइलें ढूंढते हैं तो पता पड़ा कि वो बजट लो हो गया। तो बहुत सारी मैंने उसके ऊपर जो लगाया है, वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर लगाया है, नाले और उनकी सफाई के ऊपर लगाया है, वैसे अपने यहाँ पे उठाए। सदन के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कें, स्ट्रीट लाइट और जल निकासी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर लंबे समय बाद आयोजित नगर निगम का सदन हंगामेदार रहा, जहां जन समस्याओं को लेकर पार्षदों ने खुलकर अपनी बात रखी। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।